जिसके लिए हम पर आवेदन देकर करके एफआईआर की कार्रवाई करने की आदेश दिया गया है। आप लोग इस कैमरा के माध्यम से दिखाइए कि यह सूखा लकड़ी है कि हरा लकड़ी है। जिसके लिए हम पर आवेदन देकर करके एफआईआर की कार्रवाई करने की आदेश दिया गया है। आप लोग इस कैमरा के माध्यम से दिखाइए कि यह सूखा लकड़ी है कि हरा लकड़ी है। यह बिल्कुल सूखा लकड़ी है। हवन के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, भंडारा के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें कहीं से हरा लकड़ी नहीं है। इसलिए हम अंचलाधिकारी महोदय से एक बार पुनः विचार करने के लिए हम अपील करते हैं कि वह जो है एक बार पुनः अपील करे। उनसे अपील करते हैं कि पुनः एक बार विचार करें और इस जो आवेदन थाना प्रभारी को दिए हैं उसको केस नहीं करने के लिए दूसरा एक लेटर निकाले और उनको आदेश करे कि एफआईआर नहीं किया जाए और इसको स्टे किया जाए। ये लकड़ी है, दिखाइए। उधर भी है, सूखा पेड़ है। वो जो लकड़ी देखे हैं वो भंडारा के लिए है। ये जो लकड़ी है ये हवन के लिए है। ये हवन के लिए है और वो भंडारा के लिए है। इसीलिए 3 जगह रखा जा रहा है। बिल्कुल पूरा सूखा हुआ लकड़ी है। नजदीक से लेकर के दिखाइए कि सूखा हुआ नजर दिखाई देगा। इसी लकड़ी पर राजनीति हुआ है। ये यज्ञ समिति के अध्यक्ष से बात करा रहे हैं। यज्ञ समिति के अध्यक्ष उपस्थित हैं यहाँ। इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष महोदय, आप अपना वर्तमान परिचय देते हुए बताएंगे कि ये यज्ञशाला जो बन रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आयोजन का अवधि क्या है, कब तक ये यज्ञ चलने वाला है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को प्रणाम। ये यज्ञ की अवधि 16 फरवरी से प्रारंभ होगी और 26 फरवरी तक चलेगी। इसका कलश स्थापन 16 फरवरी को होना था और होना है और ये 26 फरवरी को आहुति है, समाप्ति है। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होगा? कार्यक्रम जो भी है आपके सामने है, यज्ञशाला बनकर। नहीं और बाहरी जो यज्ञ में आएंगे, आपके दर्शक बनकर के यज्ञ देखने आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? इसमें मनोरंजन का सारा साधन उपलब्ध है। जैसे है झूला है, ब्रेक डांस है, मौत का कुआं है, मीना बाजार है और ये परचून दुकान होता है, मिठाई दुकान होता है। सब चीज़ का व्यवस्था है। रात्रि में रासलीला रामलीला का आयोजन भी किया गया है। कथा प्रवचन का भी प्रबंध है। और क्या बता रहे थे, व्यथा आप अपनी व्यक्त कर रहे थे अध्यक्ष महोदय? सबसे पहले इस मेला के आयोजनकर्ता ये रामचंद्र दास जी हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 1 साल पहले इनके मन में बात आई कि यहाँ पर यज्ञ होना चाहिए। इसके लेकर के इन्होंने एक प्रथम बैठक यज्ञ को लेकर के कराया, जिसमें प्रथम कमेटी का अध्यक्ष जो बने यहाँ के जो वर्तमान मुखिया पति दर्शन दास थे, वो अध्यक्ष बने थे। दूसरा, उनके अध्यक्ष बनने के बाद इस यज्ञ को लेकर के कोई कार्य प्रगति पर नहीं हुआ। दूसरा, इसी गांव के शिवशंकर प्रसाद थे। तीसरा, शंभू दास थे, पूर्व जिला पार्षद। चौथा, राजेंद्र दास थे। पांचवा, जोगिंदर दास थे। सातवां, कोलाई राय है कोई, वो थे। और सभी लोग अध्यक्ष पद पर बने, कमेटी का गठन किए, लेकिन जो गति से काम होना चाहिए इस यज्ञ को लेकर के, वो गति से काम नहीं हुआ। अंत में सभी संत प्रवृत्ति के लोग, धार्मिक लोग, नवयुवक मित्र बंधु सब लोग एक मीटिंग का आयोजन किए और उसमें कहे कि यह काम कर्मठशील
लगनशील व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाए, तब जाकर के जग का कार्य संभव है। तब इन सभी लोगों ने मिलकर हमें अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया और जब हम अध्यक्ष बने उसके बाद से इस जगशाला के कार्य को प्रगति दिए, तेज़ी दिए और जो आपके सामने बनकर दोनों जगशाला तैयार है। पहला जगशाला ये है जिसमें 9 कुंड का ये जगशाला है, इसमें सीताराम नाम का जग होगा और वो दूसरा जो जगशाला जो सामने है उसमें हवन यज्ञ होगा और दोनों लगभग बनकर पूरा तैयार है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारा जग लगभग अंतिम चरण पर है। 16 फरवरी से जग होना है और इसमें बहुत बड़ा राजनीति के हम एक शिकार हुए हैं, जिसमें साधु संत को द्वारा कुछ सूखा पेड़ रोड में कटवाया गया। बाद बाकी हरा पेड़ यहाँ के मुखिया स्वयं दर्शन दास और उनके पुत्र दीपक दास के द्वारा कटवाया गया और राजनीति के तहत आनंद फानंद में आकर के अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी आवेदन लेकर के एक दिन में एक तरफा जांच करके किसी जहाँ जो पेड़ कटा है वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ नहीं किए, जिनके खेत में पेड़ है उस लोगों से पूछताछ नहीं किए और कहीं अलग बैठ करके राजनीति लोग जिनके दबाव में वो आए थे उनको केवल एक तरफा लोगों से बैठ करके पूछ करके और हम पर एफआईआर करने के लिए वो जो है कर्मचारी रिपोर्ट किए अंचलाधिकारी को, अंचलाधिकारी रिपोर्ट कर दिए हैं थाना में। इस पर आवेदन थाना में आ चुका है हम पर एफआईआर करने के लिए, जबकि ये आरोप सरासर गलत है। पेड़ हम नहीं काटे हैं, उसमें भी वीडियो है। जब कर्मचारी साहब ब्लॉक से आए थे जांच पड़ताल करने तो यहाँ के ग्रामीण उपस्थित ग्रामीणों द्वारा लगातार उसमें वीडियो है मेरे पास, वो बताया जा रहा है कि ये पेड़ हम नहीं काटे,